आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो एसी का कूलिंग कैपेसिटी है और एसी का जो एक पावर कंजप्शन है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप जब भी शॉप पे जाते हैं ना एसी खरीदने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ पे 5000 वाट कूलिंग कैपेसिटी आप देखते हैं, 6000 कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं, 4400 वाट तक कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे दिमाग में ये जाता है ना कि ये जो एसी है ना 5000 वाट के हिसाब से जो है ना पावर कंजप्शन करेगा 1 घंटा में। लेकिन कूलिंग कैपेसिटी जो एक्चुअली है ना ये 5000 वाट, एक्चुअली ये थर्मल पावर कैपेसिटी बोला जाता है इसको, जो कि ये दूसरा चीज है। ये पावर कंजप्शन से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, कूलिंग कैपेसिटी जो होता है ना वो एक बीटीयू में कन्वर्ट किया जाता है, बीटीयू के हिसाब से देखा जाता है। बीटीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब उस घर के अंदर में कितना आदमी रह रहा है और उस एसी का कैपेसिटी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 5000 वाट का है तो उसको मतलब वो निकाल सकता है। मतलब एसी का जो पावर कंजप्शन है वो नॉर्मली जैसे कि 1 टन का एसी है तो 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट पे मैक्सिमम वो रन कर सकता है। उसके बाद जैसे कि अगर आपके पास में 1.5 टन का एसी होता है तो 1200 वाट से लेकर के जो है 1500 वाट के बीच में जो है रन करेगा। उसके बाद 2 टन का एसी है तो 2 टन का एसी जो है ना 2000 वाट से लेकर के 2400-2500 वाट के बीच में जो है ना फ्लक्चुएट करेगा। अब देखिए, यहाँ पे भी कंडीशन है, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी। यहाँ पे जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो एक टाइम ऐसा आता है ना कि समझिए कि 300 वाट पे भी काम करेगा, 400 वाट पे भी काम करेगा, 500 वाट पे भी काम करेगा। एक टाइम होगा कि बंद भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉन इन्वर्टर जो होता है, अगर आप रन करवाते हो उसको तो फुल कैपेसिटी पे चलेगा। मतलब जैसे कि अगर 1.5 टन का है तो 1.5 टन में अगर 1200 से लेकर के वो 1500 वाट तक जा सकता है। नॉर्मली 1350 वाट तो रन करेगा ही करेगा, ठीक है। वो जब भी चलेगा 1300-1400 वाट पे चलेगा, नॉन इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। और एक टाइम में क्या आएगा कि वो जब कूलिंग कर देता है घर को तो ऑटो कट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि एक एसी है, एलजी का एसी है समझ लीजिए। अब उसमें 1.5 टन का कैपेसिटी है। 1.5 टन का कैपेसिटी में उसमें जो कूलिंग कैपेसिटी दे रहे हैं वो 4400 वाट दे रहे हैं। और एक जैसे कि मान लीजिए कि वही 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी में जो जैसे कि मान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट का दे रहे हैं, तो आपको कभी भी 5000 वाट का कूलिंग कैपेसिटी वालों को परचेज करना चाहिए, क्योंकि 5000 कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो एकदम परफेक्ट है 1.5 टन के लिए। अब देखिए, बहुत कंपनी यहाँ पे जो है ना उससे भी ज़्यादा दे रही है, जैसे कि 5100, 5300, क्योंकि प्राइस को भी कंसिडर करना है। देखिए, प्राइस यहाँ जो है ना 1.5 टन एसी का आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में लीजिएगा ना 37,000 के आसपास में आपको पड़ जाएगा। तो 37,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप जब भी खरीदने जा रहे हैं 1.5 टन का एसी, तो 5000 वाट मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद वो जितना आगे चला जाए, जैसे कि 5100 चला जाए, 5300 चला जाए, 5500 मिल रहा है तो और अच्छी बात है। फाइनली जैसे कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस वीडियो में आपने ये जाना ना कि जो कूलिंग कैपेसिटी होता है और एक जो पावर कंजप्शन होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है। तो जब भी आप खरीदने जाते हो ना तो ये चीज़ मत समझ लेना कि 5000 वाट ये कूलिंग कैपेसिटी है तो इसी की स्पीड से पावर कंजप्शन जाएगा। पावर कंजप्शन एक बार हम फिर से बता देते हैं। अगर 1 टन का एसी है तो 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट तक जाएगा। उसके बाद जैसे कि 1.5 टन का एसी है तो लगभग 1200 वाट से लेकर के 1500 वाट जाएगा। 2 टन का एसी है तो यहाँ पे 2000 वाट से लेकर के 2400 वाट तक जाएगा। अब जैसे कि 1000 वाट जो है ना यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 यूनिट होता है, ठीक है, 1000 वाट। तो उसी तरह से जैसे कि 2000 वाट जो 2 टन का हम बता रहे हैं ना वो 2 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट जब उठेगा ना तो उसका प्राइस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेज के हिसाब से, ठीक है। कहीं पे 6 रुपये, कहीं पे 8 रुपये, कहीं पे 7 रुपया, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो ये इसका पावर कंजप्शन हमने आपको बताया कि एसी कितना बिजली खपत कर सकता है 1 घंटा रन करने में। और कूलिंग कैपेसिटी और पावर कंजप्शन दोनों अलग है।